मोदी जी में मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल दूध के दूल्हे है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पॉलिटिक्स से चलता रहता है। पार्टी नहीं चलानी क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी ना। ठीक, मुझे एक बात बताओ, चलो आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। आपको याद होगा जब दीक्षित ने ये कर दिया, शीला दीक्षित ने वो कर दिया, आज कुछ भी नहीं करा उन्होंने। सड़कों की हालत देखिए दिल्ली की, बहुत बुरी है। डीटीसी की हालत देखो, मैं आपको लाइव एग्जाम में मिलते रहेंगे। अगर वो 5 पास भी ना हो, मुझे क्या दिक्कत है उससे? मेरे काम अच्छे बन रहे हैं ना, मेरा देश तरक्की कर रहा है, हाईवेज बन रहे हैं। तो सबसे चोर है, उधर लालू भी चोर, वो भी चोर। लालू तो चारा घोड़ा में गया और भी जाएगा। देश मोदी आएगा, फिर मोदी आएगा। फिर मोदी आएगा। क्यों मोदी क्यों आएगा? मोदी इसलिए कि देश को आगे बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। महंगाई हो उससे मतलब नहीं है, देश आगे जाना चाहिए बस। अब देखिए पहले देश कितना नीचे था, अब देखिए देश कितना ऊपर गया। अभी देखिए कि कांग्रेस के राज में क्या हुआ है। भीख मांगे हम लोग भीख मांगे, कांग्रेस के राज में भीख मांगे। अब क्या कर रहे हैं? अब तो अच्छे पिंड है, तो जो थोड़ा बहुत जमीन था उसका भी नीलाम करता था। मलगुजारी जो, वो भी गरीब का जमीन दखल करके नीलाम कर देता था। ये कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, मारपीट को काम करवाया जाता था। ये कांग्रेस पार्टी के राज में ये बात गलत है। सही हर साल कह रहे हैं इतना ही छुपा लो राहुल गांधी को। मोदी जी में मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल दूध के दूल्हे है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पॉलिटिक्स से चलता रहता है, वो चलता रहता है। पब्लिक राहुल गांधी पार्टी नहीं चलानी है यार, कि पार्टी नहीं चलानी क्या? आपको क्या लगता है कि इलेक्शन फ्री में होते हैं? आप किसी के पास जाओ, नोबडी विल वोट यू। देखो आप लोगों को पैसे, देखो फंडिंग होती है, हर पार्टी करती है। आप ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी ने नहीं करा, उस पार्टी ने। आपको आम आदमी पार्टी शुरू हुई, कितनी फंडिंग लेते हैं वो? तो पार्टी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी ना। ठीक, मुझे एक बात बताओ, चलो आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल लॉन्च हो रहे थे, तो एक पेपर दिखाते थे हमेशा ऐसे, वो इसके पास, मेरे पास शीला दीक्षित के कारनामे हैं, कच्चे चिट्टे हैं। जिन नेताओं के साथ में आज इकट्ठे हैं, जिन नेताओं के साथ में हैं, वो उन्हीं की बताते थे कि मेरे पास में। आपको देखो, जब वो पर्चे उठाते थे ना ऐसे, शीला दीक्षित ने ये कर दिया, शीला दीक्षित ने वो कर दिया, आज कुछ भी नहीं करा उन्होंने। 9 साल हो गए। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, शीला दीक्षित थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन शीला दीक्षित का काम आज भी बोलता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली के लिए, तो मैं उनको डिसोन नहीं कर सकता। कितने फ्लाईओवर्स दिल्ली में उन्होंने बनाए। आज आप सड़कों की हालत देखिए दिल्ली की, बहुत बुरी है। डीटीसी की हालत देखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। डीटीसी की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई है, आप रोज पेपर में मैं खुद पढ़ रहा था कि उसमें जो मतलब सहायक, वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वाले बैठते हैं, तो उनको शायद 5 महीने से सैलरी उनको भी नहीं मिली। आपको चलो आप चांदनी चौक में इंटरव्यू कर रहे हो ना, मैं आपको चांदनी चौक की रियलिटी बताता हूँ। आप कभी जाना, उन्होंने हाउस गार्ड लगा रखे हैं यहाँ पर। आपको पता होगा क्या रोल है, वो क्या कर रहे हैं? करप्शन कर रहे हैं। रिक्शे वाले को रोकते हैं, माल वाले को, उससे 50-50 रुपये लेते हैं। आपको क्या लग रहा है? अच्छा एक बात बताओ, इनका क्या रोल है? वो कौन सी अथॉरिटी में वो उनको रोकता है? आप मुझे बताओ। सिर्फ क्या कर रहे हैं, माल वाले को रोकते हैं, उससे 50 रुपये लेते हैं, अपनी जेब भरते हैं, आशिकी करते हैं लड़का लड़की। तो देखो ये लीडरशिप नहीं है, ये कोई सोच नहीं है, ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। देखो अगर किसी बंदे को जॉब मिल जाएगी ना, वो उसकी बुराई नहीं देखेगा। लेकिन केजरीवाल दौड़ दौड़ के मतलब कहते हैं कि मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके पास में कोई डिग्री नहीं है, ये मतलब देश की फजीहत करा रहे हैं, उसके साथ में देश को बेचे दे रहे हैं। हमारी पब्लिक ने उनसे डिग्री नहीं मांगी, हमारी पब्लिक ने उनसे सही डिसीजन मांगे हैं, सही काम मांगे हैं, और वो हमें काम मिल रहे हैं। अगर काम हमें मिलते रहेंगे, अगर वो 5 पास भी ना हो, मुझे क्या दिक्कत है उससे? मेरे काम अच्छे बन रहे हैं ना, मेरा देश तरक्की कर रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, लोगों तक सारी मुहैया। आपसे एक बात बताइए, यूपी के अंदर कितने सिलेंडर्स घर में गए, कितनी माँओं का फ़ायदा हुआ? देखो अब आप ये बोलोगे ये सिलेंडर महंगा, अरे यार सैलरी भी तो बढ़ गई हमारी। क्या सैलरी नहीं बढ़ी? क्या हमारा आज कारपेंटर जो था पहले, हर बंदा कर रहा है यार। हाँ भैया क्या नाम हुआ? मेरा सोनू कुमार ठाकुर पड़ेगा। सोनू कुमार जी, कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? वो तो पलटू दास है भाई, बड़े नेता हैं आपके। वो तो सबसे चोर है। उधर लालू भी चोर, वो भी चोर। लालू तो चारा घोड़ा में गया और भी जाएगा। देश मतलब इतने बड़े बड़े नेता हैं आपके यहाँ के, मतलब आप उनको चोर बोल रहे हो, पलटू बोल रहे हो? बिहार में नेता बढ़िया रहता ना, आज कंपनी बैठा रहता, लेकिन बिहार में बढ़िया नेता ना है। बात तो सही, ठीक ना, इसलिए वो सबका जिताना भी बेकार है। अच्छा नीतीश कुमार के बारे में हम पूछे आपसे, उन्होंने एक गठबंधन बनाया है जिसको इंडिया नाम दिया है, और अब वो प्रधानमंत्री का सपना भी देख रहे हैं, राहुल गांधी भी देख रहे हैं, बहुत सारे नेता देख रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 का क्या गणित बैठ रहा है भारत की तरफ से? वो फिर मोदी आएगा। फिर मोदी आएगा? फिर मोदी आएगा। क्यों मोदी क्यों आएगा? मोदी इसलिए कि देश को आगे बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। महंगाई हो उससे मतलब नहीं है, देश आगे जाना चाहिए बस। अब देखिए पहले देश कितना नीचे था, अब देखिए देश कितना ऊपर गया। अभी देखिए कहाँ देश बढ़ा, आपको कहाँ लगता है देश बढ़ा है यहाँ पे? क्यों? आपको तो नजर नहीं आ रहा है? कहाँ हाईवे बन रहा है,
और विकास हो रहा है। बिहार में भी मान लीजिए जितना अब जो गठन हुआ है ये सब चोरों का सरकार है। टोटल ये चोर है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, टोटल चोर है, ठीक ना। जब बिहार में काम हो रहा था उस समय लालू सही थे उस समय, बाकी जब इस इधर से पलटू दास इधर उधर हुए सब बेकार हो गया, ठीक ना। अब कांग्रेस की सरकार बिहार में ना आएगा। हाँ, दावा तो राहुल गांधी सपना एक देख रहे हैं। सपना क्या मतलब, वो भारत जोड़ो यात्रा भी करते हैं और कहते हैं कि अब हमारे अंदर इतनी समझ आ गई है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को अच्छे से टक्कर दे सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी की तरफ देश का युवा नहीं देख रहा है? नहीं, क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि मोदी जैसा अभी नेता कोई नहीं है। बिहार का प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई नहीं है। उसे खुद भाषण देना नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं ना बोलूं। बोलता मैं पप्पू हूँ, फिर पप्पू नाम दिए हैं। ये जब भाषण होता है ना, जब देखिएगा मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू रहूँगा, ये हमेशा बोलता रहता है। अब तो वो कह रहे हैं ना कि हम गरीबों के साथ में जुड़ाव दिखाते हैं। मोदी जी कहाँ गरीबों के साथ में बैठते हैं? वो देखिए किसी भी दुकान में चले जाते हैं, सब्जी मंडी फल मंडी में चले जाते हैं सवेरे 4-5 बजे। ये बताइए, कांग्रेस जब पहले था, जितने साल पहले था, वो क्या किया है? कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे से चलाया देश को। नहीं बता दे कांग्रेस पहले क्या किया है, बस और कुछ नहीं। 9 साल मोदी रहे, वो सब कांग्रेस बना के दे गई है, मोदी जी अब उसी को देख रहे हैं। वो पहले बताए ना मेरे को, जो बोलता है कि हाँ गिनवाते हैं, ये किया है वो किया है, वो मैंने बताया कि कांग्रेस के राज में क्या हुआ है। भीख मांगे हम लोग, हम लोग भीख मांगे, कांग्रेस के राज में भीख मांगे। अब क्या कर रहे हैं? अब तो अच्छे पिन रहे, अच्छे खा रहे, अच्छे घूम रहे हैं। एक कपड़ा पहने थे आपको परिवार जो है, बुजुर्ग आदमी एक कपड़ा देखे थे नहीं, ये कपड़ा और अभी खा रहे हैं, मिला था। से हो कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से। मतलब जिता किसको रहे हो, मोदी को या राहुल मोदी को? मोदी को। मोदी। अब मैं बिहार से नहीं, पूरे भारत से मोदी जीतेगा। पूरे भारत से? पूरे भारत से, पूरे बहुमत में। मतलब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इंडिया हमने जो नाम रखा है, कांग्रेस ने भीख मंगवाया और देश के गुलाम बना कर रखा। अच्छा, जब ने हम लोग छोटा थे तो जो थोड़ा बहुत जमीन था उसका भी नीलाम करता था, मलगुजारी दो, वो भी गरीब का जमीन दखल करके नीलाम कर देता था एक कांग्रेस पार्टी। गरीब आदमी को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, मारपीट को काम करवाया जाता था एक कांग्रेस पार्टी के राज में। ये बात गलत है? सही 70 साल कह रहे हैं देश को हमने इतने अच्छे से चलाया, मोदी जी ने 9 साल में डबल कर दी महंगाई। पहले यार करो ना, वो देश को बर्बाद किया, कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद किया। आज की झगड़ा लगाई कांग्रेस पार्टी का है, अभी वही हो रहा है। अभी झगड़ा किसके कौन लगाया है? चाचा एक बात बताओ, हाँ। काफी उम्र हो गई, कितनी उम्र है आपकी? मेरा 65 साल उम्र है। 65 साल। 65 साल में बहुत सारी पार्टियों को आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन मोदी जैसा कोई पार्टी देखा ही नहीं। मोदी जैसा कोई पार्टी नहीं देखा। मोदी ने ऐसा क्या किया हमें ये बताओ? पार्टी में भोजन नहीं मिलता था, 3-3 4-4 दिन चूल्हा नहीं जुड़ता था गरीब आदमी घर में, लेकिन अभी रोज जुड़ता है। एक रिश्तेदार आता था, एक रिश्तेदार तो खोजना पड़ता था, हे भाई 10 रुपया दे दो, मैं रिश्तेदार आया, इज्जत बताओ। अभी नहीं जाना पड़ता है, जब से मोदी पैर दिया है पार्टी में, है ना। 1 लाख ये कोई ज़मीन बेच रहा है घर गांव में, 1 साल गांकी लगाने पड़ता था, अभी 1 दिन में ज़मीन बिक जाता है, 100 गाड़ी उसके द्वार पहुंचने लगता है। देश ना? हाँ, अभी हाँ, देश अब आज़ाद हुआ है। जब तक रहा कांग्रेस पार्टी देश गुलाम रहा। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के संविधान को बदलने में लगे हैं। मेरा पिताजी रेलवे में थे, फीचर इंचार्ज, तनख्वाह था कितना 150 रुपया। उसी पोस्ट पर मेरा भाई हैं जो 1980 में बहाली हुए हैं, 60,000 पर दस्तखत करते। 60,000 रुपये? 60,000 पे, और औठा छाप है, वो भी फीचर है मैकेनिकल। राहुल गांधी की तरफ नहीं देख रहे हो क्या? वो सब कहाँ रहा हूँ सुनो तो, वो भी सुनिए, इंडिया में जगह था ये नहीं, ब्रिटेन जो फैक्ट्रियाँ चला रही है, इंडिया में जगह नहीं था। इंडिया को पैसा विदेश में फैक्ट्री चल रहा है, क्यों? इंडिया का पैसा विदेश में फैक्ट्री क्यों चल रहा है? ब्रिटेन में जो फैक्ट्री चलाए हैं, प्रधान ये जो आधार कार्ड पहचान पत्र सब ब्रिटेन में जोड़ना है, कब बेच के भाग जाएंगे, कौन ठीक करना है? हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की खैर पार्टी है नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या बताओगे? नीतीश कुमार वो पलटू दास है, मेरा जात है, उस गांव में रिश्तेदारी है, लेकिन पलटू हाँ गधा है। गठबंधन के जितने नेता इकट्ठे हुए हैं नीतीश कुमार की वजह से इकट्ठे हुए हैं। सुनो, नीतीश कुमार पहले भी गठबंधन किया था, बीजेपी से भाग के गया था लालू प्रसाद पास, फिर भाग के आया बीजेपी पास। ये बात सही है कि झूठ है?
है कहीं नहीं जाएगा। अब कहीं नहीं जाएगा। तखन कह रहा था कि लालू प्रसाद चोर है, अब चोर है। अब कहता है लालू प्रसाद बेटा को मेरा तो भतीजा है। बोलिए अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? चोर चोर गठबंधन किशोरी लाल। अच्छा अंकल जी क्या लग रहा है 2024 का क्या समीकरण देश की जनता बना रही है? एक ही समीकरण है भाई साहब, एक ही समीकरण मतलब अगर समझाएं। मोदी जी। मोदी जी क्यों भाई, मोदी जी क्यों? अरे क्यों, ये पर्सन यहाँ पब्लिक खड़ी है, सबसे पूछ लो कि मोदी जी क्यों। हर कोई जवाब दे देगा, मेरे से क्या पूछना है। नहीं, मोदी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, ज़्यादातर वोट मोदी के पक्ष में निकल के आए, तो हम यही पूछ रहे हैं मोदी इतना जरूरी क्यों है? है कि सबसे बड़ा बात देश को मजबूती देना, विकास देना, महंगाई, बेरोजगारी ये कुछ टाइम के बाद हल हो जाएगी। आज नहीं होगी, 2 साल के बाद हो जाएगी। अगर देश मजबूत है तो हम सब सुरक्षित हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है। देश मजबूत है तो लोग सुरक्षित हैं, आपकी बात सही है। वो कह रहे हैं महंगाई इतनी हो गई, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग नौकरी छोड़ के घर में बैठे हैं। एक सेकंड, सन 1967 के दशक में एक पिक्चर आई थी यादगार, मनोज कुमार की। उसका एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। भूखमरी थी ना उस टाइम पे, समाज के ऊपर पिक्चरें बनती थी तो उस टाइम पे भूखमरी थी। आज तो भूखमरी कहीं नहीं है, सब कमा खा रहे हैं, सब कमा खा रहे हैं, मजे ले। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, इसका फ़ायदा उनको 2024 के चुनाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कि उसकी माँ उसको 27 साल से एक समझदार बनाने की कोशिश कर रही है। अब तक तो वो सफल हुई नहीं, और राहुल गांधी सफल कभी होगा नहीं, कभी सफल नहीं होगा। कभी नहीं होगा। क्या लगता है भैया, राहुल गांधी सफल हो पाएंगे 2024 के चुनाव में? मेरा नाम आचार्य किशन मिश्री, मैं एक ज्योतिष का विशेषज्ञ हूँ। अच्छा। मैं ज्योतिष के आधार पर राहुल गांधी जी और मोदी जी के विषय में बता सकता हूँ। पर्सनल बता सकते हैं, राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन में एक पार्ट है, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, तो क्या उनका सपना साकार होगा, बनेंगे प्रधानमंत्री? पहली बात, जो ये गठबंधन बना है ना, इसमें इनका आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। ये सारे एक दूसरे की बात में काटेंगे। अब प्रधानमंत्री तो हर आदमी बनना चाहेगा ना। किसने? अच्छा,